लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर से चल रही है। इस बीच रंगों का त्योहार होली है, तो वही जगह जगह पार्टी के प्रत्याशी होली उत्सव में भी जाकर न सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं बल्कि लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। साफ है, होली के रंग में चुनावी प्रचार पूरी तरह से रंगा नजर आ रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और कमलजीत सहरावत उन महिलाओं से मिलकर रंगों का त्योहार होली की शुभकामनाएं दी और उन सब से एक वादा किया कि चुनाव प्रचार के बाकी बचे दिनों में एक एक घर जाकर नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास के कार्यों को लोगों के बीच रखना है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। कार्यक्रम में काफी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। यहाँ विशेष तौर पर होली उत्सव मनाने के लिए पारंपरिक राजस्थानी नृत्य का आयोजन भी किया गया। जिसका लोग खूब लुत्फ उठा रहे थे। होली मना रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। होली के साथ में चुनाव की भी मेला साथ में ही है और इसीलिए लोगों का जो जन समर्थन है वो भी होली में आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुलाबी रंग चढ़ेगा क्योंकि बहुत बहुमत से जीत होने वाली है। क्या मैसेज देना चाहते हैं होली के जनता को, देशवासियों को? सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली त्योहार है इस बात को जानने का कि जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य के साथ ही चलना चाहिए। तो आज देश में जो हालात है, धर्म के रास्ते, सत्य के रास्ते चलकर ही अपनी सरकार के लिए वोट करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करें। मेरा नाम सुनीता कांगड़ा है। मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और पहले मैं पूर्व मेयर रह चुकी हूँ। मैं सिर्फ हम ये जो है अपना राज शर्मा जी हैं, हमारे यहाँ पर ज़िले की महामंत्री हैं। होली मिलन समारोह रखा है, कमलजीत सहरावत जी जो हमारी लोकसभा की प्रत्याशी हैं और उनका स्वागत भी रखा है। और बस सिर्फ यही कहना चाहूँगी, सभी को बहुत बहुत होली की बधाई हो और सभी लोगों से एक गुहार भी करना चाहूँगी कि जो आपका वोट है बहुत कीमती है। जिस तरीके से हम अपने संस्कृति को और अपनी सभ्यता को जैसे हम संभाल के रखते हैं, उसी तरीके से आपका वोट भी बहुत कीमती है। और कमलजीत सहरावत जी को ये वोट आप दोगे तो ये सीधा मोदी जी को वोट जाए। देखिए, चुनाव में तो ऑलरेडी भगवा रंग बह गया है, मतलब भगवामयी हो गया है पूरा भारत। तो यहाँ पे भी 400 पार हो रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ का कैंडिडेट हमारी कमलजीत सहरावत जी को बनाया है, जो कि एक महिला है और पुरानी है, हमेशा द्वारका के लिए काम करती आई हैं और मटियाला विधानसभा की वो लोकल हैं, यहाँ उनका गाँव है, वो हमेशा काम करती रही हैं और हमें खुशी है कि वो महिलाओं की बात पार्लियामेंट में जाके रखेंगी। तो ये बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए और सब में इतना खुशी का माहौल है क्योंकि वो दीदी ऑलरेडी इतनी कर्मठ हैं कि सबको पता है कि अगर वो बनती हैं तो आगे उनका सबका काम किया जाएगा। 7,000 रुपये बांट रहे हैं महिलाओं को, क्या लगता है? देखिए, वो तो शुरू से ही लॉलीपॉप दे रहे हैं जानबूझ के। जब इलेक्शन आते हैं तो महिलाओं के लिए बस फ्री कर देते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तभी क्यों होता है ऐसा, और ना ही उसमें सहूलियत दी जा रही है। आप बसों का देखिए, बसों में आए दिन आग लगी रहती है, बसें रोड पे खड़ी रहती हैं, उनकी ड्राइविंग देखिए। अगर सिखाना है तो बसें नहीं लेके आइए ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई बसें आई गई हैं। दिल्ली में हो क्या रहा है, नया काम एक भी आप बताइए। ये जो बना है हमारा एक्सप्रेसवे, ये सारा माननीय नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ। दिल्ली में ऐसा कौन सा काम है, एक भी मैं आप सब मीडिया कर्मियों से पूछती हूँ कि आप खुद बताइए एक भी ऐसा काम जो दिल्ली सरकार ने किया हो, केजरीवाल ने किया हो, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय जो अभी ये चल रहा है शराब घोटाला जिसमें इनके सारे ही साथी जेल में हैं। तो फिर किया क्या है इन्होंने? मोदी रंग देखने को मिलेगा अब की बार 400 पार, और 400 पार नहीं 400 100% 400 सीटें मिलेंगी। और मोदी जी का भगवा जो है रंग है वो होली के रंग में बिल्कुल भगवा होके मिल के लोग होली मना रहे हैं। आप देख रहे हैं इतना अच्छा धूमधाम से 400 पार की खुशी में ये प्रोग्राम हमारी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की सांसद बहन कमलजीत सहरावत के उपलक्ष्य में ये होली मिलन समारोह रखा गया था। उसी समारोह के उपलक्ष्य में ये 400 पार का मोदी का प्रोग्राम है और कमलजीत बहन इस बार बहुत भारी मतों से और काफ़ी अच्छे मतों से जीतेंगी। ये ऐसी सभी देश में पूरे में लहर है
और मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी। जी बिल्कुल, पूरे रंग में हो रखा है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बहनों के लिए किया है, आज तक अगर महिलाओं का दर्द किसी ने समझा है 75-80 सालों में, तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने आज ये साबित भी कर दिया हमारी लोकसभा में नारी शक्ति वंदन चलाकर कि हम महिलाओं के लिए कितने तत्पर हैं और महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। सबसे ज़्यादा गांव में किया है। महिलाओं को आपको मालूम है जैसे कि शौच जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने इज़्ज़त घर बनवा कर सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है, गांव देहात की बहनों को, हमारी बहनों को जो इज़्ज़त देने का, इज़्ज़त घर देने का काम किया है। मैं उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूं कि वो भविष्य में और ऊंचाइयां छुए। केजरीवाल के 1000 रुपये कितना फर्क पड़ेगा आपकी बार? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो धराशायी हो जाएगा, क्योंकि उसकी नीतियां झूठ पर बनी हैं, झूठ के पुलंदों पे बनी हैं। वो जो भी उसने काम किया है देश के विरोध में ही किया है। कुछ भी देश के लिए, देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, ना ही उसके नेताओं ने किया। उसके नेताओं ने कुत्तों से कटवाने का काम महिलाओं को किया, महिलाओं को शर्मिंदगी महसूस कराने का काम किया, शराब देने का काम किया, महिलाओं के लिए पिंक बार खोलने का काम किया, महिलाएं कैसे शराब पिएंगी इसका काम किया। लेकिन उसी के ऊपर उठ के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज हमारी बहन कमल जी शेरावत जी को जो टिकट दी है, इसका जवाब हमारी बहन आने वाले समय में केजरीवाल को देगी। और हमारा दिल्ली प्रदेश और हमारा नजफगढ़ ज़िला, हमारी पश्चिमी लोकसभा केजरीवाल के जो शासन कर रहे गुंडे हैं उनको भी देगी। और बिल्कुल हम तैयार हैं उसको उखाड़ फेंकने के लिए। जो राज शर्मा जी ने आज होली मिलन का समारोह आयोजित किया है, वो महिलाओं को जोड़ने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। चुनाव का समय है और माहौल भी चुनाव का है। कहीं ना कहीं अभी हमें अपनी प्रत्याशी जो कि एक कार्यकर्ता है, जो महिलाओं की एक शिकायत थी कि बीवियों को टिकट मिलती है, उस शिकायत का कुछ न कुछ तोड़ मिला है कि अब की बार जो भी टिकट मिली है वो एक कार्यकर्ता को मिली है। सबसे अच्छी बात ये है। और आज महिलाओं को जोर लगा के और हमारे प्रत्याशी को जिताना है और मोदी जी को विजय करानी है। और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो हमें सशक्त करना है।